हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो जीके का अगला पार्ट लेकर के आ चुके हैं। आज का है जो चैप्टर आप लोग का राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार से लेकर के जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उसको आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो कौन सा होता है, भारत रत्न होता है। कौन सा होता है, भारत रत्न। आप लोग को याद रखना है कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो कौन सा होता है, भारत रत्न होता है। आगे है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था। तो भारत रत्न जो है सर्वप्रथम किस वर्ष में और किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था, यानी कि पहले सबसे किस वर्ष में प्रदान किया गया था और पहला सबसे कौन सा व्यक्ति है जिसको भारत रत्न मिला था। तो यहाँ पे वर्ष 1954 में, वर्ष कौन सा हो जाएगा, 1954 हो जाएगा। और व्यक्ति कौन सा हो जाएगा आपका, राधा कृष्णन, यानी कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे उन्हीं को भारत रत्न सर्वप्रथम मिला था। भारत रत्न सर्वप्रथम 1954 में किसको मिला था, डॉक्टर राधा कृष्णन को मिला था। आप लोग याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, डॉक्टर राधा कृष्णन के साथ किन दो विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे इनके साथ साथ और दो विभूतियों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो कौन कौन थे, तो सीवी रमन थे। कौन थे, पहला सीवी रमन थे और दूसरा कौन थे, सी राज गोपालाचारी। ये दोनों भी क्या थे, भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, सी राज गोपालाचारी और सीवी रमन। अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला, तो डॉक्टर राधा कृष्णन को। कब मिला था, 1954 में। और जो इनके साथ साथ दो विभूतियों को और दिया गया था तो सीवी रमन थे और सी राज गोपालाचारी थे, इसको भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो कौन सा पाकिस्तानी नागरिक है जिसको भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत क्या है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। मरणोपरांत यानी कि मरने के उपरांत क्या है, भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो प्रथम महिला जब पूछा जाएगा तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। और जब पहला व्यक्ति पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे, राधा कृष्णन। कौन हो जाएंगे, राधा कृष्णन हो जाएंगे। आप लोग याद रखना। कब मिला था उनको, 1954 में। कब मिला था भारत रत्न, 1954 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1990 में। आगे है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय, यानी कि वृद्ध भारतीय कौन थे, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डॉक्टर डॉक्टर धोड़ो। यहाँ पे लिखा गया है, क्या है, डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे। क्या है, आप लोग याद रखना, डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे। ये जो थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय व्यक्ति थे। कौन से थे, सबसे वृद्ध भारतीय व्यक्ति। कब मिला था, 1958 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को जो है भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद भी पुरस्कार प्रदान नहीं किया जा सका। तो सुभाष चंद्र बोस को जो है भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद भी पुरस्कार जो है प्रदान नहीं किया जा सका था। और वो क्यों नहीं किया जा सका था, इसको आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते, तो आप लोग कमेंट करके बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन हो जाएंगे, सचिन तेंदुलकर। और यहीं पे आप लोग का दिया गया था सबसे वृद्ध व्यक्ति, तो वृद्ध व्यक्ति जो है डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे हो जाएंगे। और जो सबसे युवा व्यक्ति हो जाएंगे, युवा व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत रत्न के पश्चात द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत रत्न के पश्चात द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है, पद्म विभूषण का। कौन सा होता है, पद्म विभूषण का होता है। आप लोग याद रखना। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा जो है यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे आप लोग जो है अतुल माहेश्वरी की फुल तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप लोग हमारा जो स्टूडेंट लाइफ चेंजर बाई भी के बी चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आप लोग को इसका फ्री पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री में अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग फ्री में पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।
बाकी अगर आप लोग को इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश सेकंड का जो तैयारी करना है, आप लोग को अगर इंग्लिश सेकंड की तैयारी करना है तो आप लोग हमारा सेकंड चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वहाँ पे आप लोग को इंग्लिश की जो तैयारी है वो पूरा फुल करवाई जा रही है, आप लोग का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ ही साथ 100% ये है कि आप लोग अगर वहाँ से तैयारी करते हैं 10 के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप 9th में होंगे, 10th 11 12, तो सभी लोग आप अपना जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश के 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करके आओगे, वहाँ पे 100% है अगर वहाँ से तैयारी करके जाते हो। तो सेकंड चैनल जो है हमारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो जो पद्म विभूषण है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2 जनवरी 1954 को। कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कारों का अवरोही क्रम बताना है। क्या बताना है यहाँ पे? अवरोही क्रम बताना है। तो पद्म विभूषण हो जाएगा, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री हो जाएगा। तो पद्म पुरस्कार जो है, पद्म पुरस्कार जो दिया जाता है उसका अवरोही क्रम है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है, पद्म भूषण प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन था? तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन थे? तो शिवम शेट्टी मनोहर थे। कौन थे? शिवम शेट्टी मनोहर थे। आगे है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त। पहली भारतीय अभिनेत्री जब पूछा जाएगा तो नरगिस दत्त ही हो जाएगा। वो भी कौन सा पुरस्कार पाई थी? पद्मश्री। आगे है, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र है। क्या है? परमवीर चक्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है, परमवीर चक्र किस धातु का बना होता है? तो परमवीर चक्र किस धातु का बना होता है? तो कांस्य का बना होता है। किसका बना होता है? कांस्य का। आगे है, परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति का नाम। तो परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है, तो कौन हो जाएगा? मेजर सोमनाथ शर्मा हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, महावीर चक्र क्या है? महावीर चक्र का संबंध किससे है? तो बताना है महावीर चक्र का संबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे सर्वोच्च सैन्य सम्मान से। किससे संबंध है? दूसरे सर्वोच्च सैन्य सम्मान से इसका जो है महावीर चक्र का संबंध है। आगे है, सैन्य सम्मान वीर चक्र। तो वीर चक्र किस धातु का बना होता है? तो चांदी का बना होता है। वीर चक्र किस धातु का बना होता है? चांदी का बना होता है, याद रखना। और यहाँ पे यह अभी बताया गया था परमवीर चक्र, तो परमवीर चक्र जो है किस धातु का बना होता था? तो कांस्य का बना होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? अशोक चक्र जो पुरस्कार है इसको पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? नीरजा भनोट थी। कौन थी? नीरजा भनोट। यहाँ पे याद रखना, टा रहेगा, ता नहीं, नीरजा भनोट है। नीरजा भनोट जो है अशोक चक्र पुरस्कार अशोक चक्र पुरस्कार पाने वाली पहली महिला प्राप्तकर्ता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है, अशोक चक्र पुरस्कार की यहाँ पे वही फिर से क्वेश्चन जो है दोहराने लगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कीर्ति चक्र का संबंध किस पुरस्कार से है? तो यहाँ बताना है, कीर्ति चक्र होता है उसका संबंध किस पुरस्कार से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार से। किससे है संबंध इसका? शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार से है। आगे है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कितने वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है? तो राष्ट्रीय जो वीरता पुरस्कार है वो कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है? 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए है? तो यहाँ पे बताना है, भारत सरकार ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया है, उस पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए, वह जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के योगदान के लिए है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, भारत की एकता और अखंडता के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो यहाँ पे लिखा है, भारत की एकता और अखंडता के लिए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर यहाँ पे लिखा है इसका, सार्वजनिक सेवा के लिए, तो यहाँ पे रॉन्ग है, तो इसको आप लोग इरेज कर लेना। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की एकता और अखंडता के लिए। इसके लिए भारत की एकता और अखंडता के लिए। यहाँ से फिर अगला प्रश्न स्टार्ट होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। आप लोग याद रखना, किस क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? साहित्य के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे। कौन थे? जी शंकर कुरूप। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। तो प्रथम महिला से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, चाहे आप 9th में होंगे, 10th में, 11 12,
सभी के एग्जाम में, यानी कि सभी के क्लास वालों, जो सभी क्लास की यानी 9th की तैयारी कर रहे होंगे, 10th 11th 12th, सभी के क्लास में जो है प्रथम महिला से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सभी जितने भी प्रथम महिला से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर से जरूर याद करके जाना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो आशापूर्णा देवी थी। कौन थी? आशापूर्णा देवी थी। आगे है सरस्वती सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साहित्य के क्षेत्र से हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? हरिवंश राय बच्चन थे। कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। आगे है स्वर्ण कमल। स्वर्ण कमल किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग याद रखना, सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है स्वर्ण कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो चित्रा मुदगल थी। कौन थी? चित्रा मुदगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। आगे है, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा, जो नाभिकीय ऊर्जा होती है उस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 2019 में भारत रत्न किन्हें दिया गया है? 2019 में पूछा जा रहा है, तो किसको किसको दिया गया है? तो प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, नानाजी देशमुख को दिया गया है, साथ ही साथ किसको दिया गया है? भूपेन हजारिका। तो ये 3 लोग को दिया गया है 2019 में भारत रत्न। तो 2019 में भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो प्रणब मुखर्जी को दिया गया, नानाजी देशमुख को दिया गया और भूपेन हजारिका को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, अंग्रेजी साहित्य में। अंग्रेजी साहित्य में प्रथम बार किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो अंग्रेजी साहित्य में प्रथम बार किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो अमिताभ घोष जो है, अमिताभ घोष को दिया गया है। कब दिया गया है? 2018 में। याद रखना, अमिताभ घोष को दिया गया है 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रथम भारतीय का नाम बताना है जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो कौन थे वो? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जितना भी आप लोग का जो राष्ट्रीय पुरस्कार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आज की इस वीडियो में करा दिया गया है। बाकी जितने भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोग को मिलते रहेंगे। तो अगर आप लोग अतुल माहेश्वरी की जो तैयारी है फुल तैयारी हमारे चैनल से करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो आप लोग जो है हमारा जो चैनल है स्टूडेंट लाइफ चेंजर बाय VKB, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आप लोग का यहाँ पे जो है पूरा सिलेबस, अतुल माहेश्वरी का जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग अपना अतुल माहेश्वरी की तैयारी जो है, चाहे आप क्लास 9th में होंगे, 10th में होंगे, 11th या 12th में होंगे, आप लोग पूरा तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे रियल पेपर भी दिखाया जाएगा, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी आप लोग को मिलेगा। उसके बाद आप लोग का जो है जितने चैप्टर पढ़ाए जाएंगे सभी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को मिलेगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है। बाकी आप लोग अगर जितने भी एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका PDF जो है फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप लोग वहाँ से जो है लिंक पर क्लिक करके हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। PDF वहाँ पे आप लोग को फ्री मिल जाएगा, जिससे आप लोग क्या कर पाओगे? रिवीजन कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा रिवीजन करने में। साथ ही साथ इंग्लिश सेकंड, जो आप लोग का इंग्लिश सेकंड है, अगर उसकी तैयारी आप लोग एकदम पूरा बेसिक से करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।